गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम बिजनेस अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 जो है इश्यू ऑफ शेयर, उसका सेकेंड थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनीज क्या होती हैं, कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने कुछ डिफरेंसेस भी बताए थे आपको अलग अलग। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है, मतलब कि इश्यू ऑफ शेयर कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस शर्त पर हम इसको बेच सकते हैं। तो कंपनी जो होती है शेयर्स को 3 प्रकार से सेल्स कर सकती है। एक होता है सममूल्य पर, यानी कि एट पर। तो जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर बेचती है, अंकित मूल्य निर्धारित होता है उसका, उस अंकित मूल्य पर ही अगर वो कंपनी अपने शेयर्स को निर्गमन करती है तो वो क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ शेयर एट पर कहलाता है। और अगर कोई कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर बेचना चाहे, कहने का मतलब ये कि जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य से अधिक के मूल्य पर अगर वो उसे बेचती है तो वो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम पर क्या होता है कि जब किसी कंपनी की गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वो क्या करते हैं कि उससे ज़्यादा पैसा मंगवा लेते हैं, मतलब कि जितना उसका अंकित मूल्य होता है उससे ज़्यादा वो रुपए मंगवाते हैं। ठीक है, और कंपनी कभी भी जो होती है वो एक मुश्त राशि नहीं मंगवाती है। वो जो होती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलग अलग समय पर अलग अलग अमाउंट वो मंगवाती है। जैसे एट एग्जांपल 100 रुपये का शेयर है, 120 रुपये में इसको निर्गमित किया गया, यानी कि 20 रुपये प्रीमियम हो गया यहाँ पर। तो इसमें एप्लीकेशन 40 रुपये, अलॉटमेंट 40 रुपये जिसमें प्रीमियम शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो है 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 20 रुपये सेकंड कॉल पर, इस तरीके से वो अलग अलग कंडीशन पे अपने पेमेंट को मंगवाती है। ठीक है, तो जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, अगर किसी प्रकार का कोई भी एडजस्टमेंट अगर वो होता है तो वो हमेशा अलॉटमेंट, यानी कि जो थर्ड नंबर पर जो एंट्री होती है उसके ऊपर इसकी इफ़ेक्ट उसका होता है और उसके साथ उसकी एंट्री को एडजस्ट किया जाता है। तीसरा वाला जो होता है वो होता है अंशों का कटौती, यानी कि बट्टे पर निर्गमन। ठीक है, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। वैसे तो आपके सिलेबस में अब डिस्काउंट के ऊपर कोई भी सवाल नहीं दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी जब अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचती है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, और ऐसे अंश जो होते हैं वो मूल्य शून्य माना जाता है, यानी कि व्यर्थ माने जाते हैं। वैसे तो जो डिस्काउंट पर शेयर बेचे जाते हैं वो सेकेंड हैंड शेयर होते हैं हमेशा। कभी फर्स्ट कंडीशन वाले जो शेयर्स होते हैं उनको जो है बट्टे पर कभी नहीं बेचा जाता, डिस्काउंट पर कभी नहीं बेचा जाता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार यदि कोई कंपनी अपने अंशों को कटौती पर बेचती है तो उस पर न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अगर जो फ्रेश यानी कि जो नए शेयर्स अगर होते हैं और उनको आप क्या करें कि डिस्काउंट पर बेच दें तो आप पर कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी जाती है, जो कि 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। आ, इस नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनी जो अधिकारी को दोषी पाने पर 6 माह तक का कारावास भी हो सकता है। तो ये जुर्माना 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकता है, और जो जेल है वो 6 महीने तक की हो सकती है। उस पर भी 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड दोनों ही लगाया जाएगा। जिसको जेल होगी उसको 1 से 5 लाख तक का दंड भी लगाया जा सकता है। और इसमें अपवाद देकर रखें कि निम्न दशाओं में अंशों का निर्गमन हो सकता है। जैसे कंपनी अपने संचालकों व कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रस्तावित क्षमता अंशों के रूप में बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। किसी वैधानिक समझौते के अंतर्गत कंपनी के ऋणदाताओं को ऋण के बदले अंश दिए जा सकते हैं।
यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब हम ये सवाल करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी। तो ये आप लोगों को 8 एंट्री दिख रही होगी। जब हम सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करते हैं, यानी कि 8 पर जब अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो ये हमारी 8 एंट्रियाँ होती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि कंपनी कभी भी एक मुश्त अमाउंट नहीं मंगवाती है, मतलब बहुत कम कंडीशन होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या सेबी की गाइडलाइन के अंतर्गत आप मंगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मंगवा सकते आप, लेकिन मंगवा सकते हैं। तो अगर आप किस्तों में पैसा मंगवा रहे हैं तो आपको ये एंट्रियाँ डालना है। सबसे पहले आवेदन प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आवेदन की राशि पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करना रहती है, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र करना रहता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको अलॉटमेंट का अमाउंट जो है वो प्राप्त मंगवाना है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्राप्त हो जाएगा तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होता है। अब ये चीज़ क्या होती है मैं आपको डिटेल वाइज समझा देता हूँ कि सबसे पहले आवेदन मतलब क्या है कि अगर एट एग्जाम्पल किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिकने के लिए तैयार हैं और आपको उसके शेयर्स खरीदना है, तो आपको सबसे पहले आवेदन देना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन उसको देना पड़ेगी। और जैसे 100 रुपये का शेयर है तो एप्लीकेशन के साथ 20 रुपये 30 रुपये जो भी उसकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है, आपको पर शेयर के हिसाब से 30 रुपये उनको एप्लीकेशन के साथ पहुंचाने पड़ेंगे। अब उस एप्लीकेशन में आपको अंश खरीदने के लिए आपने अपना पूरा ब्यौरा दिया है, तो ये कंपनी फिर अलॉटमेंट करती है कि भैया अब हमको इनमें से कितने लोगों को अंश बांटना है। अब अगर वो अंश बांटने का अलॉटमेंट आपको दे देती है कि भैया हमने आपको अंश दे दिए हैं, ठीक है, तो आपको अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट, जैसे 30 रुपये अलॉटमेंट के हैं, तो वो अलॉटमेंट का 30 रुपये उनने आपसे मंगवाया है, तो अब वो अगर आप दे देते हैं तो ये उनको रिसीव हो जाएगा। फिर बाकी का 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद वो 20 रुपये फर्स्ट कॉल में मंगवाएंगे तो प्रथम याचना करेंगे, और फिर 1-1.5 महीने बाद बाकी के 20 रुपये मंगवाएंगे तो सेकंड कॉल करेंगे। यदि याचनाएँ 3 हैं तो तीसरी याचना के लिए भी निम्नानुसार फाइनल या थर्ड कॉल के हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं। जिन अंशों का निर्गमन किया जाता है उनका नाम अंश के पूर्व जोड़ देना चाहिए। जैसे 2 प्रकार के अंश हमारे होते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल शेयर या इक्विटी शेयर, तो उनका नाम हम क्या करेंगे, शेयर्स के आगे जोड़ देंगे। यदि आवेदन पर निर्गमन अंशों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्राप्त अंशों की अधिकी की राशि को हम लौटा सकते हैं, यानी कि वापस कर सकते हैं। तो जब वापस करेंगे तो जो पहली एंट्री हमारी है उल्टी हो जाती है, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिटर्न एक्सेस मनी रिटर्न हो जाती है, क्योंकि आवेदन की अधिकी की राशि हमको वापस करना है। और ये क्या चीज़ होती है मैं आपको अभी आगे इसमें बताऊंगा कि ये आवेदन की राशि अधिक कैसे हो सकती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अति अभिदान, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अधिक राशि कैसे होती है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी की गुडविल काफ़ी अच्छी होती है, मार्केट में कंपनी का गुडविल काफ़ी अच्छा है, तो उस केस में क्या होता है कि जितने शेयर्स आप इशू करते हैं उससे ज़्यादा आवेदन आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास जो स्थिति लागू होती है उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि अति अभिदान, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अनुपातिक आवंटन हम कर सकते हैं, कुछ आवेदकों की राशि को हम लौटा सकते हैं और कुछ को वांछित अंश दे सकते हैं, कुछ आवेदकों को बिल्कुल आवंटन नहीं कर सकते हैं और शेष को कुछ पूर्ण या आंशिक रूप से दे सकते हैं। जिन आवेदनकर्ताओं को एक भी अंश आवंटित नहीं किया गया उनके आवेदन की राशि को लौटाना पड़ेगा,
और जिनको आंशिक भुगतान किया गया है उनके आवेदन की राशि को शेष राशि में या तो हम एडजस्ट कर सकते हैं या लौटा सकते हैं। तो कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो अति अभिदान आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जब कंपनी की गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो जो अधिक शेयर्स एप्लीकेशन आपको मिले हैं वो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, दो कंडीशन अब कंपनी के पास हो गई कि या तो वो पैसा वापस कर दे और या तो वो उसको अगले एडजस्टमेंट में जमा लें। जैसे एट एग्जाम्पल सपोज़ आप एक स्कूल फीस भरते हो, आप स्कूल फीस या कोचिंग फीस जैसे आप भरते हो, तो जैसे मान लो कि किसी कोचिंग का फ़ीस 500 रुपये है या किसी स्कूल का फ़ीस 500 रुपये है या 400 रुपये है और आपके पास 500 रुपये है, आपको एक महीने का फ़ीस भरना है, तो आपने 500 रुपये दिए ऑनर को। तो या अब आपके पास दो कंडीशन है कि या तो आप पैसा वापस ले लो या तो वो 100 रुपये हम अगले महीने में एडजस्ट करवा देंगे। अब ओनर के पास अगर खुले पैसे हैं तो वो 100 रुपये आपको वापस कर देगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि ठीक है हम अगले महीने में इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो वही कंडीशन कंपनी के साथ होती है कि वो जब ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं तो या तो वो पैसा वापस कर दे या तो उन एप्लीकेशंस को वो अगली याचनाओं में यानी कि अगले कॉल्स में एडजस्ट कर दें। तो दो अलग अलग एंट्रियाँ हो सकती है। जब आवेदन की राशि वापस करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट एंट्री हमारी आवेदन को प्राप्त करने की, उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। और सेकेंड एंट्री जो इसकी होती है वो होगी सेकेंड एंट्री हमारी जो होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर टू कॉल्स इन एडवांस। इसको हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉल्स इन एडवांस में वो अमाउंट आएगा जो हमने एडजस्ट यहाँ पर किया है। ठीक है, और शेयर अलॉटमेंट में वो अमाउंट आएगा, शेयर अलॉटमेंट की जगह हम शेयर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं और शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में वो अमाउंट आ जाएगा जो हमको अलॉटमेंट में मंगवाना है और शेयर इन एडवांस यानी कि शेयर एप्लीकेशन में वो अमाउंट आ जाएगा जो हमको एडजस्ट करना है और कुल मिलाकर वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल एंट्री होगी। उसके बाद अब अल्प अभिदान क्या होता है? अल्प अभिदान का मतलब ये होता है कि कभी कभी जब हम जितने अंश निर्गमित करते हैं उससे कम आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो वो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में हमको सवाल उतने ही अंशों से करना पड़ेगा जितने शेयर्स हमको प्राप्त होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको जो है निर्गमित पूंजी का कम से कम 90% आवेदन प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर 90% नहीं कर पाते हैं आप तो आपको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा और आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस आपको देकर रखा हुआ है कि अति अभिदान और अल्प अभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या अंतर है वो आपको देकर रखा हुआ है। सबसे पहले आशय की बात करें हम तो कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंश जब प्राप्त होंगे, आवेदन प्राप्त होंगे, तो वो हमारा अति अभिदान कहलाएगा। और कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से कम आवेदन जब प्राप्त होंगे तो वो हमारा अल्प अभिदान कहलाएगा। आवेदनों की स्वीकृति, प्राप्त सभी आवेदनों को कंपनी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है अति अभिदान के अंतर्गत। यानी कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो जितने भी हमको एप्लीकेशन मिले हैं हम उन सबको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है उसमें जितने भी शेयर्स हमको यानी जितने भी एप्लीकेशन हमको मिलते हैं हम उन सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर
न्यूनतम अभिदान की समस्या, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वहाँ न्यूनतम अभिदान की कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पर न्यूनतम अभिदान की संख्या मतलब न्यूनतम अभिदान की जो कंडीशंस है वो अप्लाई होगी। मतलब आपको 90% के अनुसार 90% के बराबर राशि मिलना चाहिए। निर्गमित पूंजी, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में निर्गमित पूंजी के बराबर अंश पूंजी होती है और अंडर सब्सक्रिप्शन में कहता है कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में निर्गमित अंश पूंजी से कम पूंजी होती है। मतलब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जो इश्यू ऑफ शेयर इश्यूड कैपिटल है उसके बराबर आपका अमाउंट हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन में उससे कम होता है रकम की वापसी। ओवर सब्सक्रिप्शन में आवेदन की राशि को हम वापस कर सकते हैं, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में ऐसा कोई भी वापस अमाउंट करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब उसके बाद अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक पर जब बेचती है तो वो क्या कहलाता है, प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए जो एंट्री होती है वो किस प्रकार से आप करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर करेंगे ड्यू करने पर और प्राप्त करने पर तो वो सेम एंट्री होती है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो प्रीमियम की जो रकम होती है वो पूंजीगत लाभ होती है, इसलिए इसका उपयोग पूंजीगत मदों के लिए ही होना चाहिए, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, यानी कि जो स्पेसिफिक वस्तु होती है उनके लिए ही इसको खर्च करना है। ठीक है, और प्रीमियम का अमाउंट हमेशा शेयर कैपिटल के साथ आता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रतिबंध क्या क्या है वो आपको पढ़ना है, सॉरी, वो आपको पढ़ना है। और साथ में आपको जो मैंने एंट्रियाँ आपको बताई है 8, और ये कुछ एंट्रियाँ और हैं अलग से, इसके अनुसार इसके सारे एग्जाम्पल आपको सवाल करके देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।